हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टुडेज न्यूज़ और मैं हूं नीलम ठाकुर। तो गाइस, यूनाइटेड नेशन के चीफ एंटोनियो ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है कि अब का जो समय है वो ग्लोबल वार्मिंग का नहीं बल्कि ग्लोबल बॉइलिंग का दौर है। इंडिया में तो इस टाइम मॉनसून है तो हमें सिचुएशन का पता नहीं चल रहा है, बट दुनिया की अदर कंट्रीज़ में कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कई कंट्रीज़ में हीट वेव, वाइल्ड फायर और सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। चाइना, कनाडा एंड फ्रांस जैसी कंट्रीज़ में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है। गर्मी के कारण लोगों का सड़कों पर चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सिचुएशन इतनी बुरी है कि लोगों पर अकाल पड़ने का खतरा मंडरा रहा है। तो गाइस, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि यूनाइटेड नेशन के चीफ की बात में कितनी सच्चाई है। क्या हम ग्लोबल वार्मिंग की इरा को पार कर चुके हैं? और ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल बॉइलिंग का क्या मतलब है? इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है और ये सिचुएशन क्यों उत्पन्न हुई? सो एज यू ऑल नो दैट दुनिया अब ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। कई कंट्रीज़ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तौर पर बढ़ रहा है। अब गर्मी ग्लोबल डिज़ास्टर की तरह पड़ने लगी है। इंडिया जैसी कंट्री में हीट स्ट्रोक की वजह से कई लोगों की जानें चली गई। वर्ल्ड की कई कंट्रीज़ ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही हैं। लगातार बढ़ रही हीट वेव की वजह से दुनिया अस्त व्यस्त हो रही है। ग्रीस में लगी भीषण आग के बाद टूरिस्ट के पलायन की खबरों के बीच यूनाइटेड नेशन चीफ ने कहा कि ये ग्लोबल बॉइलिंग का दौर है। हवा इतनी जहरीली है कि सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है जिसे सहन कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फॉसिल फ्यूल का प्रॉफिट हायर लेवल पर है। दुनिया में जलवायु परिवर्तन आ गया है। ये डराने वाला है। अभी तो ये केवल शुरुआत है। बार बार दी गई वार्निंग्स और भविष्यवाणी के बाद भी हालात इतने ख़राब हैं। अब तो ये देखना है कि जलवायु परिवर्तन कितनी तेज़ी से होगा। यूनाइटेड नेशन के मौसम विभाग और यूरोपियन यूनियन के जलवायु परिवर्तन सेवा के साइंटिस्ट ने एक स्टडी की और इस स्टडी में उन्होंने हैरान कर देने वाले खुलासे किए। उनके अकॉर्डिंग इस साल जुलाई में गर्मी के कई रिकॉर्ड टूटेंगे। लगभग 1,20,000 साल बाद धरती का तापमान इतना ज़्यादा आया है। अकॉर्डिंग टू स्टडी, इस मंथ का जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो पिछले एवरेज टेम्परेचर से लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा। तो अब डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि दुनिया पर इस टेम्परेचर बढ़ने का क्या असर हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। समुद्री तूफान और भी अधिक ताकतवर हो गए हैं। कई जगह सूखे से तबाही हो रही है तो कई जगह बाढ़ आने की संभावनाएं बन रही हैं। यूनाइटेड नेशन की स्टडी के अकॉर्डिंग इस साल जुलाई के 23 दिनों का टेम्परेचर 16.95 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो कि 2019 के जुलाई मंथ के रिकॉर्ड को पार कर चुका है, जो 16.63 डिग्री सेल्सियस था। अगर कंपेयर करें 2019 जुलाई को 2023 के जुलाई से, तो 2023 जुलाई का मंथ 0.2 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहने वाला है। नॉर्मली ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, बट इस साल टेम्परेचर बढ़कर 17 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जिसका असर मौसम पर साफ दिखाई दे रहा है। देश के कई स्टेट्स में बाढ़ आने के हालात हैं। हैवी रेन की वजह से अनाज और फ्रूट्स की फसलें बर्बाद हो गई हैं। पूरे वर्ल्ड में कंडीशन ख़राब होती नज़र आ रही है। रिसेंटली इटली में टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इटली के कई एरिया में बाढ़ भी आई थी। कई जंगलों में आग लगी। ग्रीस में रोड्स के पास लगी आग में 20,000 से ज़्यादा लोग फंसे थे। हालांकि इन लोगों को सेफली निकाल लिया गया था। इस आग का कारण भी टेम्परेचर का बढ़ना ही था। दूसरी ओर चाइना के एक एरिया में टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे चाइना के पुराने सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। बढ़ते टेम्परेचर का असर वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका पर भी नज़र आया। यहाँ फिनिक्स और सैन एंटोनियो नामक एरिया में भी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई रहा। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इन शहरों के मेयरों से मीटिंग की और गर्मी से बचने के लिए इम्पोर्टेंट स्टेप भी लिए गए। 2011 के बाद
इस तेज बढ़ती गर्मी की वजह से अमेरिका में 436 लोगों की जानें चली गई हैं। बढ़ती गर्मी की वजह से पूर्वी अफ्रीकी देशों में भी अकाल के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा कि टेम्परेचर इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। तो डिस्कस करते हैं टेम्परेचर बढ़ने की असली वजह क्या है। फ्रेंड्स, इसकी असली वजह हम इंसान ही हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। 2015 में एक पेरिस समझौता हुआ था जिसमें कहा गया था कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखेंगे, बट ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।